हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले तो आपको मैं दिखाता हूँ कि ये देखो, ये होती है सिंपल इम्पल्स, जो सबसे इजी होती है रीड करनी। 1 2 3 4 5 ये बहुत इजीली रीड हो जाती है। पर ये है कॉम्प्लेक्स पैटर्न, कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न। तो इसको रीड करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है इसमें। तो देखते हैं हम एक बार इसको रीड करके। 1 2 3 4 5 ये मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से हम रीड करेंगे। पहले हमने ABC से करा था, क्योंकि मुझे लगा था कि जो 23,350 का लो ये नहीं तोड़ेगा तो ABC होगा, वरना नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी इसने तोड़ दिया तो 1 2 3 4 5 लेंगे हम। ओके, 1 2 3 5 से A बनेगा, देन B बनेगा, देन C बनेगा। करेक्शन किस तरीके की होती है? ABC WXY XZ। ओके, तो देखो अभी इस चार्ट में हमें इतना तो पता है, ऊपर का सिंपल था। हमें वे फिफ्थ समझना है इसको। वे फिफ्थ में क्या था? 1 2 3 4 5। ओके, 5 मूव्स इसमें बन रहे थे। अब हम एक बार देखें, फिफ्थ का जो टारगेट हमारा बन रहा था वो 0.68 था, यानी कि 23,180 का लेवल हमारा आ रहा था। पर वो तो टच किया ही नहीं, उससे पहले इतना बड़ा मूव आ गया। तो अगर हम देखें वेव फिफ्थ का फेलियर क्या होता है, जब ये 1.272 के ऊपर चला जाता है ना, तो वेव बी वहाँ पे नहीं मानी जाती। वहाँ पे माना जाता है कि वेव 5 का फेलियर जोन आ चुका है। पर ये वेव बी की तरह ही क्या है, 1.11 से ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ से रिवर्स करके 1.27 को टच नहीं करा, यानी कि वेव बी ही है ये। तो इसको हम ऐसा काउंट कर सकते हैं, ABC हो येगा। और अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले एक बार एक्सटेंशन लगा के कि वेव सी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो पूरी हुई। 1.618 हाँ हो गई। वेव सी हमारी यहीं तक जाती है। ठीक है, तो हो सकता है, देखो वहीं पे मार्केट बंद हुई, तो हो सकता है कि अब कल ये यानी कि ट्यूसडे को ये नीचे जाए। हम इसको वेव 4 मार्क करेंगे और नीचे वेव 5 हो जाएगी हमारी। अब देखते हैं वेव 5 के टारगेट क्या आएंगे। अगर ये हमारा हाई है वेव 4 का, तो टारगेट जो आएगा हमारा, देखो वेव 4 जो यहाँ पे एक्सटेंडेड हो गई है, एक्सटेंडेड हुई तो 0.618 तो हमारा टारगेट नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या होगा? 1, यानी कि 22,968। 23,000 राउंड ऑफ करके भी लगा सकते हैं, इतना एग्जैक्ट ना लेके चलें तो ये वेव 5 के टारगेट बन सकते हैं। अब वैलिडेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं एक रूल बताता हूँ। वेव 4 जो होती है वो कभी भी वेव 1 को ओवरलैप नहीं करती है। वेव 1 का हमारा लो क्या लगा था? 24,000 लगा था, है ना। तो इसको तो ये ऊपर की तरफ नहीं करने वाली। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर क्लोज करी तो देन हम इसको क्या करेंगे? ABC का करेक्शन मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ चल पड़ेंगे वेव बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम वेव बी काउंट कर लेंगे अगर ये 24,000 के ऊपर क्लोज करती है। अगर नहीं करती है तो देन हमारा टारगेट वेव 5 का बनेगा, जो कि है 23,000। यहाँ पे वेव 5 बन जाएगी और उसके बाद हमारा A कंप्लीट होगा। देन वेव बी के लिए एक जो रिलीफ रैली जिसके हम वेट कर रहे हैं वो आने वाली होगी। ओके, तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये रहा हमारा 24,000 और ये रहा हमारा नीचे 23,000। तो हम काउंट कैसे करेंगे वेव 4 को? ABC। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि वेव 4 एक्सटेंडेड कैसे देखी जाती है। देखो मैंने रिट्रेसमेंट लगाई यहाँ पे वेव 4 से, तो देखो 0.382 ये लेवल जब भी क्रॉस होता है ऊपर की तरफ, वेव 4 क्रॉस करती है, तो हम वेव 4 को एक्सटेंडेड नेचर का मानते हैं। ओके, इसके नीचे नीचे वेव 4 नॉर्मल होती है, इसके ऊपर गई एक्सटेंड हो जाती है। तो कहाँ कहाँ पे गई है? 0.5 से 5 तक जा चुकी है अभी तक फ़िलहाल। तो अब हमें करना क्या है? यहाँ पे हमें 23,000 से लॉन्ग करना है, या तो फिर 24,000 के ऊपर लॉन्ग करना है। उसके बीच में हमें कुछ नहीं करना। ओके, वेट करेंगे हम, या तो 23,000 है या 24,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दें। आई होप आप समझ गए होंगे आपको कैसे यहाँ पे अब देखना है निफ्टी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।